सबसे ज़्यादा वो जो किल्लत है, मैं औरतों को वहाँ पे अभी भी देखा है कि वो सर पे वो मटका लेके वो पानी लेने जाती पे जा रही हैं। हमने सुना कि आप हंदवारा से टूर स्टार्ट करने जा रही हैं, और क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, किस तरीके से आप? तो मेरा घर हंदवारा है, बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है। तो अब मैं हंदवारा से हूँ, तो मुझे लगता है पहले काम वहीं से शुरू करना चाहिए। जो चीज़ों की कमी वहाँ पर है, पहले उनको देखी जाए, लोगों की सुनी जाए। कश्मीर की जानी मानी शख्सियत, या ऐसे कहेंगे कि कश्मीर की बेटी, जिन्होंने हालिया दिनों जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन की, मतीना राजपूत हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इनका विज़न क्या है, क्या प्लान्स रहेंगे इनके आगे, कैसे काम करेंगी ग्राउंड लेवल पे। मतीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया राइजिंग कश्मीर के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल है, आप हंदवारा से ताल्लुक़ रखती है, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि किस चीज़ को देख के आपने सियासत ज्वाइन करने का फ़ैसला किया? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया यहाँ आने के लिए। देखिए, मेरा वो था विजन कि पहले दिन भी जब मैंने ज्वाइनिंग के लिए भी मतलब सब जगह मीडिया में भी बताया था कि मैं ऑलरेडी हंदवारा से हूँ, राजवार एरिया से हूँ, वहाँ के एक छोटे से गाँव से हूँ। तो ऐसा कभी नहीं था कि मैं वहाँ से कभी कनेक्टेड नहीं रही। मैं हमेशा मतलब मेरे जो बड़े हैं उन्होंने मुझे हमेशा बताया है, सिखाया है कि हमारे गांव का क्या मसले हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, क्या उनके टाइम पे भी उनको फेस करने को मिल रही थी। लेकिन ये बड़े मतलब अफसोस की बात है, स्टिल अभी तक वही सब कमियाँ वहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो जैसा मैंने ज्वाइनिंग के दिन भी बताया कि क्या चीज़ें मुझे ज़्यादा बूस्ट की कि मुझे मतलब ज्वाइनिंग करनी पड़ी, या फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं सामने आकर लोगों के जो मसाइल हैं वो हल कर पाऊँ। तो वो ऑलरेडी मैंने बताया था, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो जो किल्लत है, मैं औरतों को वहाँ पे अभी भी देखा है कि वो सर पे वो मटका लेके वो पानी लेने जाती हैं, ताकि उनके बच्चे भी साथ होते हैं और वो खुद भी जा रहे होते। तो दिन रात से उनका, मुझे लगता है कि उनका मेजर जो मसला है ना, वो पानी का ही है। तो आप दिन रात देखें तो वो सिर्फ पानी के ही मतलब मसाइल होते हैं। अभी वहाँ रिसेंटली सुल्तानपुरा में प्रोटेस्ट हुआ था औरतों को लेके, औरतें सड़कों पे आ जाती हैं पानी की वजह से। तो और वहाँ पे जो रोड्स हैं, लाइट्स हैं, और हालांकि काफ़ी और भी ग्राउंड लेवल पे जो ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे ख़राब हैं। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि पहले तो मैं अपने एरिया को पहले मतलब डेवलप करने की कोशिश करूँ, और जितना हो सके वहाँ के लोगों की सुनूँ। तो कब आप ग्राउंड लेवल पे जा रही हैं? हमने सुना कि आप हंदवारा से टूर स्टार्ट करने जा रही हैं, और क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, किस तरीके से आप अपना जो जॉब है, लोगों की खिदमत करना, कैसे स्टार्ट करने जा रही हैं? जी, मेरा ये है कि अगर आप पहले अपने घर से शुरू करते हैं काम, तो तभी आप बाहर निकल पाएंगे, और सबसे पहले अपने घर से ही काम शुरू करना चाहिए। और मेरा घर हंदवारा है, बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है। तो अब मैं हंदवारा से हूँ, तो मुझे लगता है पहले काम वहीं से शुरू करना चाहिए। जो चीज़ों की कमी वहाँ पर है, पहले उनको देखी जाए, लोगों की सुनी जाए। और हाँ, मेरा टूर का प्लान है वहाँ पे इंशाल्लाह पार्टी के साथ मिलकर जो चीज़ें वहाँ पे जितनी भी चीज़ों की कमी होगी, कोशिश करेंगे उन सब चीज़ों को हल करने की। आपने अपने गांव की जो औरतें हैं उनकी बात की। आए दिन हम सुनते हैं कि जो गांव की कंडीशन है, स्पेशली वुमेन फोक जो हमारा है, बड़ी मुश्किलात उनको दरकार है। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटीज़ आपकी रहेंगी, जानने में आया है कि वुमेन बिलखुसूस रहेंगी, क्या ये सही है, और किस तरीके से आप वुमेन के साथ डील करने जा रही हैं? देखिए, वुमेन्स तो मतलब हमारे हर एक हल्के में या हर एक जगह पे पहले तो प्रायोरिटी हमें उन्हें ही देनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उनके बिना तो हम सभी अधूरे हैं, मानना पड़ेगा। तो ऐसा है कि हंदवारा में मुझे जहाँ तक लगता है कि मतलब वुमेन्स को मतलब वो प्रॉपर एक तो पहले सपोर्ट मिलना चाहिए। वो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं, आशा वर्कर्स हैं, और हाइजीन के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में उनको बताना, उनको सिखाना, जो कि हर एक जगह पे होता है। मुझे लगता है कि मैंने अभी तक वहाँ पे नहीं देखा। तो जो भी उनकी बेसिक नीड्स रहेंगी तो वो सुनने की कोशिश भी करेंगे, और सबसे पहले तो मुझे लगता है कि वहाँ जाकर ही सारे मसाइल पता चलेंगे। जो मतीना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप अब उतरी हैं मैदान में, तो आपको जाहिर सी बात है कि चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। अपनी पार्टी चूँकि हुकूमत में है नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, तो किस तरीके से आप इसको डील कर पाएंगे? जी, बेशक वो तो बात है सही, और मैंने भी हाल ही में ज्वाइन किया है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पार्टी की तरफ से जो भी लोगों की नीड्स है वो पूरी आए। और हुकूमत में नहीं होने का ये मतलब नहीं आप लोगों की मदद नहीं कर सकते, वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अब देखते हैं, हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे, और बाकी पार्टीज़ भी अपनी अपनी तरफ से कर रही हैं। अब हमसे जो हमारी ओर से हो पाएगा हम वो पूरा करेंगे। आमतौर पे जो सियासतदान होते हैं, चूँकि आप खुद एक औरत हैं, आप समझ सकती हैं कि वुमेंस के जो रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको उबारना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इटसेल्फ। अब चूँकि आप मैदान में हैं, तो किस तरीके से आप उनके इश्यूज़ को पहले सुनेंगी, और किस फोरम्स पे आप उठाएंगी, क्या है दिमाग में आपके? जी, देखिए, मैं तो पूरी अपनी कोशिश करूँगी कि उनके सारे जो जितने भी मसाइल हैं वो सुनने की कोशिश करूँ। हालांकि हाँ, खुद एक औरत हूँ, और पूरे मतलब दिलो जान से चाहूँगी कि जो भी तकलीफ़ें हंदवारा की औरतों को फ़ेस करनी पड़ रही हैं, कुपवारा की औरतों को फ़ेस करनी पड़ रही हैं, वो ना हो, मतलब उनकी लाइफ थोड़ी स्मूथ और काफ़ी ईजी हो जाए।
एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि कश्मीर में एक अहम बात सामने आ जाती है जब सियासतदानों से हम पूछते हैं या लोगों से पूछते हैं, वो है ब्रोकन प्रोमिसेस। जी कल को वो कहेंगे कि जी ये आ गए, ये वादा किया, नहीं कर पाए। कहीं मतीना जी के साथ ऐसा तो नहीं होने वाला? जी नहीं, मतीना जी खुद ऐसे ही सिचुएशन से बाहर आई है। नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अभी कह दूंगी कि हाँ मैं वादा करती हूँ कि आपके घर पे ये लग जाएगा, मैं वादा करती हूँ कि वहाँ ये डेवलपमेंट हो जाएगी। नहीं, जितना मुझसे हो पाएगा पहले आप उस चीज़ पे पूरा काम करेंगे, पूरा देखेंगे, और जितना हो पाएगा, और वही आपको प्रॉमिसेस करने चाहिए जो आप पूरे कर पाओ, क्योंकि किसी को भी ऐसे झूठा दिलासा और झूठा वादा करना ये सही नहीं लगता। रजवार ही आपका फोकस रहेगा कि उसके एडजॉइनिंग विलेज भी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, राजवार ही सिर्फ फोकस नहीं रहेगा। हंदवारा में आप देख सकते हैं काफ़ी विलेजेस है, पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में इवन काफ़ी विलेजेस है। तो ऐसा है कि फ़ोकस तो हम धीरे धीरे करके हर एक गांव में जाने की कोशिश करेंगे, और ऐसा है कि पूरा एरिया ही कवर करना होगा। क्योंकि आप टूर पे जा रही हैं, आपने प्रायोरिटी लिस्ट बनाया है, कौन कौन से इशू? बिल्कुल, काफ़ी एरियाज़ जो हैं हमारा बिल्कुल हंदवारा से ही स्टार्ट करेंगे। लाइक फिर बागतपुरा हो, वडीपुरा हो, सुल्तानपुरा हो, निचामा हो, डुगरपुरा हो, मच्छीपुरा हो, इवन सारा मतलब वो बना रखा है। तो इंशाल्लाह सबके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। आखिर में ये बताएं कि क्या आप इलेक्शन लड़ने जा रही हैं आगे? जी, इलेक्शंस का भी ऐसा है, फ़िलहाल तो मतलब हफ़्ता हो गया है मुझे ज्वाइन किए हुए, तो थोड़ा अभी देख रही हूँ, परख रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अलग फ़ील्ड से निकल कर मैं इस वाले फ़ील्ड में आई हूँ। देखते हैं कैसा रहता है, और अगर लोगों का साथ रहा, हालांकि मतलब हंदवारा के लोगों का साथ रहा, और उनको भी ऐसा लगना चाहिए ना कि मतलब हमारे साथ कोई ऐसा इंसान खड़ा है जो हमारे लिए कुछ कर पाएगा। और ये आपका ऐसा ही होता है कि मतलब आप जब लोगों की मदद करोगे, उनके पास जाओगे, और फिर देखा जाएगा आगे कि अगर लगा कि मतलब इलेक्शंस कर सकते हैं तो कर लेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आखिरी सवाल, हंदवारा का जो प्रोमिनेंट फेस है अभी तक सियासत में, इंजीनियर रशीद, आपको डर लगता है उनसे? जी नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। इवन कि मुझे वो इवन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव। मैंने बचपन से उनको देखा है, उनकी काफ़ी इंटरव्यूज़ देखती आ रही थी, या वो प्रोटेस्ट जो हमेशा उनके रहे हैं। कई बार बुरा भी लगता था कि उनके साथ कैसा बिहेव हो रहा है या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमेशा मतलब अगर आप उनका एरिया भी देखेंगे ना, उनका एरिया मतलब लंगेट साइड का एरिया है, काफ़ी डेवलप है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा काम किया है वहाँ पे। इवन मैं बताऊँ कि मुझे तो हंदवारा से ज़्यादा डेवलप उनका एरिया लगता है, जो भी वहाँ पे उन्होंने किया है। बट अल्लाह ताला मतलब उनको भी सब्र दे, जिस भी वो दौर से अभी जा रहे हैं। मतलब बचपन से उनको देखा है, काफ़ी एक्टिव है और अपना काम काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। क्या मतीना आने वाले दिनों में अपने दोस्तों को भी अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत दें? जी, अब ऐसा है ना कि किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं हम ला सकते कहीं, लेकिन हाँ मेरा ऐसा है कि मेरा काम देख के लोग अगर खुद आना चाहिए। अभी काफ़ी ऐसे नौजवान हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम हो गया, मतलब मेल्स हो गए, काफ़ी लोग हैं कि मैम हमें भी ज्वाइन करना है, हमें भी ज्वाइन करना है। मैं उनसे ये नहीं कहती कि आप आ जाओ और ज्वाइन करो, मैं उनसे कहती हूँ आप आओ, ऑफिस में बैठ के आप मीटिंग करो, अगर आपको लगे कि ज्वाइन करना है तो करो, आप मुझे देख के ज्वाइन मत करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने एरिया के लिए कुछ काम कर सकते हो, लेकिन आप पहले आके खुद एक्सपीरियंस करो इन सब चीज़ों को, और फिर ज्वाइन करो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने की बेटी मतीना राजपूत। इनका मानना है कि इलेक्शन का देखा जाएगा, फ़िलहाल के तौर पर इनके पास जो प्लान है वो लोगों के साथ कनेक्ट करना है। उनके जो मसाइल है, रोज़मर्रा के मसाइल, बिलखुसूस हंदवारा की इन्होंने बात की और वुमेन folk की इन्होंने बिलखुसूस बात की। उनको जो दरपेश मसाइल हैं उनको उजागर करना है और उनको राइट प्लेटफॉर्म्स पे राइट कंसर्न्ड अथॉरिटी के साथ उठाना है, उनको रिजॉल्व करना है। विद कैमरा पर्सन मुसैफ फयाज़, आबिद बशीर, फॉर राइजिंग।